हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एजुकेशनल हब। आज हम मोशन का लास्ट वीडियो करेंगे और इस वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे प्लस इक्वेशंस करेंगे कि वो इक्वेशन कैसे उससे न्यूमेरिकल फॉर्म होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, जो इक्वेशंस होती हैं मोशन के चैप्टर में, वो कहाँ से फॉर्म होते हैं और उनसे न्यूमेरिकल कैसे फॉर्म अप होते हैं वो देख लीजिए। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक लीनियर मोशन में चल रहा है और उसका सेम एक्सेलरेशन है, तो उसका जो टाइम इंटरवल होगा, उससे जो इक्वेशंस होंगी, उससे उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन और उसका जो डिस्टेंस होगा, उन सब में हम रिलेट कर सकते हैं और एक रिलेशनशिप बना सकते हैं, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के 3 समीकरण होते हैं गति के। कौन कौन से? सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। सबने पढ़े होंगे ये समीकरण और सबको पता होगा कि इन्हीं समीकरणों से अगर मोशन से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो इन्हीं में से आता है। इसमें u इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है और t होता है टाइम इंटरवल। s को हम स्पीड से मेजर करते हैं और ये इक्वेशन से कैसे न्यूमेरिकल आते हैं वो हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। अगर आपको समय मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपको इक्वेशन दी है तो वो कैसे होगी? मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने एक समान एक्सेलरेशन से, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ए से टी समय में एस दूरी तय की है, ठीक है। उसने टाइम इंटरवल टी में एक स्पीड डिस्टेंस कवर किया है एस। जो फिगर है 8.8 में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे घिरे क्षेत्र ओ ए बी सी द्वारा प्राप्त की जाती है। आप इस सब को भूल जाइए। इस प्रकार वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी एस निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है। एस इज इक्वल टू, मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज है आपके पास, उसका जो क्षेत्रफल है ऐसे होगा। देखिए, मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज है आपके पास, तो यहाँ पर ए बी सी और ओ ए बी सी एक समलंब है और एक रेक्टेंगल है आपके पास ओ ए डी सी। तो आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बना दी गई है उसमें ए बी डी का क्षेत्रफल, ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ ए डी इंटू बी डी। तो ओ ए यहाँ पर क्या होगी? यू होगी। बेसिकली ये एक फिगर है, जिससे मैंने वो फिगर यहाँ पे नहीं लिया है। मैं सिर्फ आपको इक्वेशन ही दूंगी, इक्वेशन से हम न्यूमेरिकल कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, आप इतना याद रख लीजिए, प्लस वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये 3 इक्वेशन होती हैं मोशन के चैप्टर में बेसिकली, और इन्हीं से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आगे आएंगे आपके न्यूमेरिकल, वो देख लेना। वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण कैसे होता है? जैसे हमने फिगर 8.8 में वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण a से t समय में तय की गई दूरी s को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया है, अर्थात s इज इक्वल टू समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी अपॉन टू। ओ ए यहाँ पर क्या है? u है, बी सी यहाँ पर v है और ओ सी यहाँ पर t है। तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी टी अपॉन टू। तो और वेग का अगर निकालना है तो टी इज इक्वल टू वी यू अपॉन ए। इन दोनों समीकरणों को अगर हम ऐड करेंगे तो s इज इक्वल टू वी प्लस यू और v माइनस यू मल्टीप्लीकेशन होगा अपॉन 2a, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें सिर्फ यहाँ पर 2 बात नोटिस करने की है। जो म्यू होता है ये होती है इनिशियल वेलोसिटी, जो v होता है ये होती है फाइनल वेलोसिटी, और 2a ये मतलब एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। एक बार ये प्लस में आएगा, एक बार माइनस में, और इज इक्वल टू स्पीड के होगा। ये न्यूमेरिकल है। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, वो स्टेइंग है, रुकी हुई है, और उसे चलना प्रारंभ किया। 5 मिनट में उसने 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लिया, मतलब 72 पर किलोमीटर की स्पीड से वो चली है 5 मिनट में। मान लीजिए कि त्वरण एक समान है, एक्सेलरेशन सेम है, तो हमें ज्ञात करना है कि त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि उसने हमें स्पीड दी है, टाइम दिया है हमें
डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है। u इज इक्वल टू 0 मारेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमें बोला है कि रेलगाड़ी विराम अवस्था में, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। और कहाँ तक की स्पीड कवर मतलब कितने किलोमीटर पर आवर स्पीड रही है? 72 रही है, इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, और t इज इक्वल टू 5 मिनट में। तो यहाँ पर इसके सेकंड बना लिए। इसके तो हमने क्या बना लिए, ऐसे बनाते हैं ये 72, तो इसको हम 5/18 से हमने यहाँ पर डिवाइड किया, क्योंकि किलोमीटर पर हावर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से हम करते हैं मल्टीप्लाई। 18 4 जा 72 और 5 4 जा, तो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ऐसे ही हमने 5 मिनट के जब सेकंड बनाए तो 60, एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो 60 इंटू 5 इज इक्वल टू 300। तो हमें समीकरण फर्स्ट से हमें पता चला है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। आगे देखिए, हमारे पास कितनी स्पीड थी फाइनल? 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल कितनी थी? 0 थी। और टाइम कितना है? 300 सेकंड है। तो यहाँ पर हम इनको अगर काटापीटी करेंगे, यहाँ पर ये फाइनल थी, v माइनस यू था हमारे पास 0, और 300 हमारे पास टाइम आ गया था। तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 15 जा 1/15 आ गया, तो ये 30 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एंड समीकरण 2 से हमें क्या पता चला है कि जब हमें डिस्टेंस निकालना है तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 0। क्यों? अब ये देख लीजिएगा कि s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन 2a। जब हम s को इधर लेके जाएंगे तो 2a इधर आ जाएगा v स्क्वेयर के बाद, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 इसीलिए इंडिकेट नहीं किया है। तो v स्क्वेयर मतलब 20 था हमारे फाइनल वेलोसिटी, तो 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू अपॉन 2 इंटू 1/15 हमारा क्या निकला है? एक्सेलरेशन निकला है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये फाइनल वेलोसिटी है, तो 2 इंटू, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आया है? 15 आया है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये देखिए 2 इंटू 15 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 3000 मीटर। और ये अगर हम किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा। रेलगाड़ी का जो त्वरण होगा, जो एक्सेलरेशन होगा, वो होगा 1/15 मीटर पर सेकंड, और तय की गई जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 3 किलोमीटर। कोई कार है एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ज्ञात करें कि त्वरण और उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। सेम क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सबसे पहले 5 सेकंड में 18 किलोमीटर, और फाइनल है हमारे पास 36। तो अगली 5 सेकंड में, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो एक समान रूप से बोला है इन्होंने, तो टाइम को हम 5 सेकंड ही इंडिकेट करके चलेंगे। कार एक समान रूप से है, तो एक 5 सेकंड में 18 गई है, तो अगली 5 सेकंड में कितनी जाएगी? 30 किलोमीटर। और ये देख लीजिए कि टाइम सेकंड में है, जबकि हमारे पास स्पीड जो है वो किलोमीटर में है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यहाँ पे हमने इसके ये कैसे किया ये भी बता देती हूँ। 18 इंटू 5/18 अगर हम करेंगे, मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 18 से 18 कैंसिल, तो 5 मीटर सेकंड यहाँ पे आ गया। प्लस अगर हम अगले का करेंगे 36 वाले का, तो 36 इंटू 5/18, तो यहाँ पर 18 2 जा 36, तो 5 4 2 यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड आ गया। नेक्स्ट का t इज इक्वल टू 5 सेकंड आ गया। अब हमें इक्वेशन ये पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो 10 मीटर ये इनिशियल है, फिर फाइनल है 5 मीटर, यही निकली है, सॉरी हाँ यही आएगा फाइनल, माइनस v माइनस यू है ना, तो v पहले 10 और u माइनस u है 5, तो अपॉन 5 सेकंड, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 1 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। कैसे कैंसिल किया ये भी देख लीजिए, 10 में से 5 गए तो 5 ही आएगा, और 5 नीचे है तो ये इससे कैंसिल, और यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और समीकरण 8.6 से हमें ये पता है कि अगर हमें स्पीड निकालनी होती है दूरी, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये हमारे पास इक्वेशन होती है स्पीड निकालने की। ये कैसे निकलेगी ये देखिए, 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 5s यू टी प्लस हाफ ए टी, ठीक है, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है, इतना ही है। तो u कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, ये लिखते चलेंगे। हमारे पास t कितना है? 5 सेकेंड है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना निकला है? 1 निकला है, और t कितना है? 5 है, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ से 5 5 25 प्लस,
अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा आप, 12.5 आएगा क्योंकि 55 का यहाँ से स्क्वायर आएगा 25, और ये अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 12.5 मीटर आएगा, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो 37.5 आएगा। तो कार का जो त्वरण है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तय की गई जो दूरी है वो कितना है, 37.5 मीटर। किसी कार पर ब्रेक लगने से गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लगाती है तो उतने समय में तय की गई दूरी, मान लीजिए कि आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और आपने ब्रेक लगाए, विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण भी आया एक्सेलरेशन, और जब ब्रेक लगाए तो उसमें 2 सेकंड लगे। 2 सेकंड में उसने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा, ऐसा नहीं है कि ब्रेक लगते ही गाड़ी रुक गई, तब भी कुछ डिस्टेंस कवर होता है। तो ये सॉल्यूशन कैसे होगा ये देखिए। एक्सेलरेशन कितना है, -6, विपरीत दिशा में है तो माइनस लगाएंगे, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी कितना है, 2 सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी हमें दी नहीं गई है, स्पीड निकालनी है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहले हमारे पास v होना चाहिए, उसके बाद ही हम स्पीड निकाल सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन लगेंगी तो v इज इक्वल टू फाइनल कितनी है, 0, u को u माना, प्लस a कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t कितना है 2 सेकंड। तो u इज इक्वल टू 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मीटर पर सेकंड यहाँ से आ जाएगा। फिर हमें डिस्टेंस निकालना है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड है, t है हमारे पास 2 सेकंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t है 2 सेकंड। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 2 की तो 24 माइनस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 6 और 2 12, तो यहाँ से 24 माइनस 12 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12 मीटर आ जाएगा। और अतः कार के रुकने से पहले उसने 12 मीटर की दूरी तय की गई होगी, ये हमारे पास स्पीड आ गई। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मोशन से रिलेटेड, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई है तो पहले आपको v निकालना पड़ेगा, फिर आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट करके जाइएगा कि आपको ये कैसे लगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।